हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है ना। कल का जो हमारा लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने मोनो हाइब्रिड के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने बताया कि मोनो हाइब्रिड जो मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसके अंदर बेसिकली उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करी है। ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वहाँ पे हमने बताया था कि डाई हाइब्रिड क्लास के अंदर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। अब वहाँ पे हमने तुमको ये भी बताया कि सर व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस ना। तो डाई हाइब्रिड का मतलब होता है दो कैरेक्टर को आप लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करिए। कितने कैरेक्टर को? दो कैरेक्टर को। दो कैरेक्टर यानी कि ट्रेट कितने होंगे? एक कैरेक्टर के दो ट्रेट। ठीक है ना। एक कैरेक्टर के दो ट्रेट पॉसिबल हैं तो दोनों कैरेक्टर को इकट्ठे हम बोलेंगे कितने हमारे पास कितने हमारे पास कह रहे हैं कि सर ट्रेट हो जाएंगे। तो ट्रेट के बारे में बात करेंगे तो 4 बोलना है। ठीक है ना। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो स्टेटमेंट है उस पर आने से पहले बहुत ढेर सारी बातें हमको यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम जाके यहाँ पे क्या कर पाएंगे कि वो जो स्टेटमेंट लिखा है एनसीईआरटी क्लास 12 के अंदर उसे आप कह रहे हैं कि आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना। और मज़े की बात यह है कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ जो जनता है या मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट बोल रहे हैं हम, तो उनको बहुत अच्छे से ये टॉपिक्स थोड़ा सा, ठीक है ना, वो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली इन चीज़ों में मतलब वो अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं धीरे 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 करके इन चीज़ों को रिजॉल्व करने का। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है। अब एक बात पता चल गया कि सर डाई हाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं यानी कितने कैरेक्टर? दो कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर? कैरेक्टर का नंबर होगा दो। और एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट? दो ट्रेट। या हम क्या बोलेंगे? 4 ट्रेट। या ऐसे कह सकते हैं इसी चीज को कि 2 पेयर ट्रेट्स। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अब नेक्स्ट बात देखिए। अब मतलब यहाँ पे अब हमें दो कैरेक्टर, जैसे अभी हमने मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के अंदर खाली प्लांट के हाइट की बात करी। किसकी बात करी? हाइट की बात करी, मतलब कि वो टॉल होगा या डॉर्फ होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, हम बात करेंगे। देखिए जैसे कि जो जहाँ से एक्सपेरिमेंट शुरू होगा, वो कल हमने बात किया था ना कि एक्सपेरिमेंट जहाँ से शुरू होगा उसको हम लोग पेरेंटल लाइन बोलते हैं। और पेरेंटल लाइन के अंदर हमें हमेशा और हमेशा प्योर लाइन को सिलेक्ट करना है। देखिए तो ये यहाँ पे राउंड और येलो, क्या मतलब है इसका? मतलब कह रहे हैं कि सर यहाँ पे ये जो पेरेंट सिलेक्ट किया मेंडल ने, वो उसका सीड कैसा है? राउंड है। ठीक है ना। सीड राउंड है और उसका कलर कैसा है? येलो कलर का है वो। ठीक है ना। और दूसरा दूसरा कह रहे हैं कि सर जो पेरेंट सिलेक्ट किया वो उसको क्या बोलते हैं? रिंकल्ड। ठीक है। और ये ग्रीन। तो कैपिटल आर राउंड के लिए, तो स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए। येलो के लिए कैपिटल वाई। तो ग्रीन के लिए क्या सिंबल हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जाएंगे? स्मॉल वाई। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे देखिए हमारे पास राउंड हो गया। राउंड का देखिए, राउंड का राउंड का रिंकल और येलो का ये ग्रीन हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कितने कह रहे हैं कि सर अगर ट्रेड की हम बात करें ना, जैसे ये राउंड और रिंकल, अगर आप ऐसे समझिए इसको, तो राउंड और रिंकल दोनों इकट्ठे क्या कहलाएंगे? ये सर सीड शेप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सीड शेप। और यहाँ पे हम येलो एंड ग्रीन, ये क्या कहलाएंगे इकट्ठे? कि सर सीड
कलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कैसे समझना है, सीड शेप एक कैरेक्टर है और सीड कलर दूसरा कैरेक्टर है, और एक कैरेक्टर के कह रहे हैं कितने वेरिएंट हैं, 2 वेरिएंट, ठीक है ना। तो इन्हीं को हमने क्या नाम दिया, ट्रेट नाम दिया। तो ये देखिए इनको हमने क्या नाम दिया, ट्रेट। तो अगर हम ट्रेट की बात करें तो हमारे पास ट्रेट कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। वही बात हमने लिखा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम 2 कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, या 2 कैरेक्टर होंगे तो उसके कह रहे हैं कि सर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट, कंट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है ना। तो 4 ट्रेट बोलिए या उसी को 2 पेयर, ठीक है ना, 2 पेयर ट्रेट बोलिए, ठीक है ना। यहाँ तक ये बात आपको क्लियर कट होना चाहिए। यानी कि सर कैरेक्टर की बात करें तो कितने कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, सीड शेप एंड सीड कलर, ठीक है ना, सीड शेप एंड सीड कलर। और सीड शेप के 2 वेरिएंट, राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है ना, राउंड एंड रिंकल्ड। और सीड कलर के कह रहे हैं कि सर 2 वेरिएंट, येलो एंड ग्रीन, ठीक है ना। तो यहां तक ये बात आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलिए, अच्छा ये बात, अच्छा अब आगे हम क्या करना है इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे हम ये जो हमने ये बात लिखी है ना, इसका मतलब कैसा होता है, ये लिखना सीखना है हमें बेसिकली, ठीक है। ये ये कैपिटल आर, ठीक है, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई। यहाँ हम अगर बनाने की कोशिश करें इस चीज को, हम ऐसे लिखेंगे इसको, फिर ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई और ये स्मॉल वाई, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसको ध्यान में रखना है ना कि सर जो कैपिटल आर है वो एक कह रहे हैं क्रोमोसोम पे है, और कैपिटल वाई दूसरे क्रोमोसोम पे है। सेम इसी तरीके से कि सर ये जो स्मॉल आर है वो दूसरे क्रोमोसोम पे है, और स्मॉल वाई जो है वो अलग, ठीक है ना। मतलब ये सारे के सारे जो भी एलील्स हैं ये अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर क्या करते हैं, लाई करते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम आपसे बात करें कि सर ये गैमेट कैसा बनेगा, अब अगला हमारा काम क्या है, सर यहाँ से जो गैमेट बनेगा ना, क्योंकि ये हमारे पास कि सर ये पेरेंटल लाइन है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास गैमेट, तो गैमेट अभी हम थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करेंगे अलग से, तो पहले हम इसको बता दे रहे हैं आपको कि गैमेट यहाँ पे बनेगा सर कैपिटल आर कैपिटल वाई। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहां पे देखिए, वहां पे हम लोग टॉल और ड्वार्फ को लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे ना। तो टॉल को हम प्योर टॉल होता था तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते थे, और प्योर डॉर्फ जो होता था उसको हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते थे। तो वहां एक्सपेरिमेंट मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। इसलिए वहां पे खाली एक कैरेक्टर, मतलब हाँ सिंगल कैरेक्टर को लेके हम लोग विचार करते थे, जबकि यहाँ पे हमारे पास एक कैरेक्टर नहीं है, कितने कैरेक्टर हैं, 2 कैरेक्टर हैं। तो दोनों के हिसाब से हमें चीजों को सोचना होगा, ठीक है ना। सेम इसी तर्ज पे यहाँ पे कह रहे हैं कि सर हमारे पास ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये गैमेट बनेगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये लाइन, ये गैमेट वाली लाइन है, ये गैमेट वाली लाइन है। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए कि ये बेसिकली कैसे ये गैमेट बनता है। तो जैसे कि अब यहाँ पे आपको क्या होगा ना, बहुत बार हमको ये सर ये तो बड़ा आसान सा लगता है कि ठीक है ये बात पता चल जाएगा, लेकिन उसको हम मियोसिस के थ्रू कैसे क्या क्या हुआ है वो अगर हम एक बार समझ जाएंगे तो हम हमारा कह रहे कि सर आगे का काम क्या हो जाएगा, बहुत आसान होने जा रहा है, ठीक है ना। देखिए जैसे हमारे पास एक अगर हम सीख जाएंगे तो हम दोनों को, ठीक है ना, यहाँ पे हम काम कर लेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, बताइए। तो इसको हमने क्या नाम दिया, देखिए यहाँ से समझना है ना, ये ठीक है। तो ये हमारे पास कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, ठीक है। तो सबसे पहले गैमेट बनाने से पहले, मतलब
हमें किसके बारे में सोचना है, इंटरफेज के बारे में ना। तो इंटरफेज के अंदर सिंथेटिक फेज आएगा, तो सिंथेटिक फेज में ये वाला जो कह रहे हैं कि ये जो दशा है ये कुछ ऐसी हो जाएगी सर, ये ऐसे और ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये कैपिटल आर, तो ये भी कैपिटल आर, ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये, ठीक है। यहाँ की बात हम करें, ये कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल वाई और ये भी कैपिटल वाई, ठीक है। अब ये इंटरफेज कंप्लीट हो गया, सिंथेटिक फेज ना। अब सिंथेटिक फेज में जाने के बाद कह रहे हैं कि सर मियोसिस 1 होगा। तो हमें एक बात पता है सर, मियोसिस 1 के एंड में, बोलिए, मियोसिस 1 के एंड में 2 सेल कह रहे हैं कि सर, यानी या उसी को जब आप सेल डिवीजन में पढ़ेंगे तो उसको डायाडाप सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ऐसा कुछ हम सोचेंगे कि सर ये दोनों, देखिए ये दोनों इकट्ठा हो जाते हैं और ये दोनों इकट्ठा जाते हैं। और हमें ये भी पता है ना कि मियोसिस 1 के अंदर, मियोसिस 1 के अंदर सेंट्रोमियर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या बोलते कैसे हैं इसको कि सर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो पेयर फॉर्म में है ना, ये क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में है, तो क्रोमोसोम का जो पेयर्ड फॉर्म है वही सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। जबकि क्रोमोसोम इटसेल्फ, उस क्रोमोसोम का कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि हमारे पास सर 2 सेल बनेगी। कितनी सेल बनेगी? 2 सेल बनेगी। तो एक सेल के अंदर कह रहे हैं कि इधर वाला दोनों और दूसरे सेल के अंदर इधर वाला। तो होगा क्या बेसिकली, इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ से हम इसको ऐसा कुछ, यहाँ से, ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये यहाँ से कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। एक तरफ का हो गया, दूसरे तरफ में भी कह रहे हैं कि इसको ऐसे सोचना है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, नीचे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके बाद क्या होना है कि सर ये सेपरेट होगा। देखिए ये सेपरेट होगा तो यहाँ क्या करना है, आप सेंट्रोमियर को तोड़ देना है। अब क्या करना है, हमें सेंट्रोमियर को तोड़ना है। जब आप सेंट्रोमियर को तोड़ेंगे, देखिए तो ये वाला कह रहे हैं, ये वाला क्रोमेटिड, इधर वाला क्रोमेटिड और इधर वाला क्रोमेटिड, ये दोनों कह रहे हैं कि एक सेल के अंदर चले जाएंगे। और इधर वाला क्रोमेटिड और इधर वाला क्रोमेटिड, यहाँ से जब सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा ना, तो स्प्लिटिंग के बाद क्या होना है कि हमारे पास सर ऐसा कुछ सेट मिलेगा। एक सेट ऐसा होगा, ठीक है, जिसके अंदर कैपिटल आर और कैपिटल वाई होंगे, और दूसरा सेट होगा, मतलब सेल का सेट, ठीक है ना, उसके अंदर भी ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के फॉर्म में होंगे, ठीक है। यहाँ भी सेम उसी तरीके से कि सर इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों एक साथ आएंगे, दोनों एक साथ आएंगे तो हम कैसे इसको सोचेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ से ये दोनों टूटेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब आपको लग रहा होगा कि मास्टर ये सब क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो बेसिकली बात तो हमने यही लिखी, ठीक है ना, इसी का रिजल्ट हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। बोलिए क्या लिख दिया है, ये डायरेक्ट कह रहे हैं कि हमने रिजल्ट लिखा है सर, ठीक है ना। तो ठीक इसी तर्ज पे हमें गैमेट के बारे में प्रोसीड करना है और उसके बारे में सोचना है, ठीक है ना। तो ये गैमेट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए गैमेट आगे चल के क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। तो फ्यूजन के बाद देखिए क्या बना हमारे पास, या हम इसको ऐसे सोच सकते हैं ना कि हमारे पास सर, चलिए अच्छा ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल आर, देखिए जो ये गैमेट है ना, तो गैमेट को हम कैसे मतलब क्रोमोसोम के टर्म में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, ऐसा कुछ कि एक के ऊपर कैपिटल आर होगा, दूसरे के ऊपर कैपिटल वाई होगा, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कि एक के ऊपर, एक क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल आर और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर ये स्मॉल वाई। यहाँ तक सही है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि ये फ्यूज करेंगे, तो फ्यूजन के बाद आपको कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी सर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जैसे मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पे हमने बताया था ना कि मेंडल को 100% टाल की पॉपुलेशन मिली, वैसे ही सेम उसी तर्ज पे
यहाँ पे मेंडल को डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कह रहे जो F1 आया उसमें F1 में क्या देखने को मिला कि सर सारे के सारे जो प्लांट हैं उनका सीड राउंड रहा और उनका कलर कैसा रहा, येलो रहा। बोलिए ठीक बात है ना। तो अच्छा यहां से आप ये एक चीज, यहां से आप एक चीज आप समझ सकते हैं या यहां से हम बता सकते हैं कि सर कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर भी प्रेजेंट है। देखिए ध्यान से, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर भी प्रेजेंट है और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई भी प्रेजेंट है। मतलब क्या हुआ कि खाली एक्सप्रेस कौन हुआ है, राउंड, और दूसरा एक्सप्रेस हुआ येलो। ठीक है, लेकिन क्या सर रिंकल्ड का एलील नहीं है यहाँ पे, तो सर ये भी है। बोलिए, और क्या ग्रीन का एलील नहीं है, ग्रीन का भी एलील है। लेकिन क्या रिंकल्ड और ग्रीन एक्सप्रेस अपने आप को कर पाए, तो क्या बोलना है सर, नहीं कर पाए। ठीक है ना, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। मतलब इनडायरेक्ट मतलब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट कर गया और कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेट कर गया। यानी कि हमारा जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो वहां भी कह रहे हैं कि सर वो पास था, वो यहाँ भी क्या है, पास है। ठीक है ना, तो ये बात हमें पता चल गया कि F1 के अंदर, F1 के अंदर आपको सारे के सारे, F1 के अंदर आपको सारे के सारे प्लांट कैसे दिखे, राउंड और येलो। ठीक है, तो ये बेसिक बात है जहां से हमारा एक्सपेरिमेंट अभी जस्ट शुरू हुआ है। ठीक है ना, अभी हमने बहुत सारी बातें इसके बारे में हमें करना है। ठीक है ना, अभी यहाँ पे हमें पढ़ना किस किस चीज के बारे में है। तो सबसे पहले तो ऐसे पूछा जाता है आपसे कि डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का फेनोटाइपिक रेशियो बताइए। क्या बताइए, फेनोटाइपिक रेशियो। और क्या पूछा जाता है, कहेगा सर डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीनोटाइपिक रेशियो बताइए, जीनोटाइपिक रेशियो बताइए। और क्या पूछा जाता है, टेस्ट क्रॉस कैसे होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर और उसका रेशियो कितना होता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हमारे पास ये फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, उसके साथ साथ टेस्ट क्रॉस रेशियो, और ये सब जानने के बाद फिर हम आएंगे कि व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना, तो यहां तक अभी हमने बात किया है कि सर मेंडल ने, हमने पहले भी आपको ये बात क्लियर कट किया कि मेंडलियन एक्सपेरिमेंट के अंदर आप हमेशा पेरेंट्स को प्योर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पेरेंट को क्या रखा, प्योर रखा। देखिए राउंड और येलो। ठीक है ना, तो राउंड येलो कह रहे हैं कि राउंड और येलो क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे हमने डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट की पढ़ाई करनी है, इसलिए दो कैरेक्टर को इकट्ठा सोचना है। ठीक है ना, और यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास सर रिंकल्ड। अच्छा, राउंड का कंट्रास्ट देखिए, राउंड का कंट्रास्ट रिंकल्ड और येलो का कंट्रास्ट ग्रीन। तो यही बात तो हमने यहाँ लिख रखा है ना कि एक कैरेक्टर रहा सीड शेप। बोलिए, एक कैरेक्टर रहा हमारे पास सीड शेप और दूसरा कैरेक्टर रहा सीड कलर। इसलिए हमने बोला ना कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम दो कैरेक्टर को एक साथ लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। और एक कैरेक्टर के देखिए, जैसे सीड शेप एक कैरेक्टर है, कल वाले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बात किया था कि सीड शेप एक कैरेक्टर है और उसके दो वेरिएंट है, राउंड और रिंकल्ड। और कह रहे कि सर सीड कलर दूसरा कैरेक्टर है, उसके भी दो वेरिएंट है। कौन कौन से, येलो और ग्रीन। ठीक है ना, तो दो कैरेक्टर चार ट्रेट या दो पेयर ट्रेट। ठीक है, तो एक पहला रहा हमारे पास राउंड येलो, दूसरा रहा रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो यहां से हमने गैमेट जो हमारे पास कह रहे हैं कि गैमेट मिला वो कैपिटल आर कैपिटल वाई टाइप का मिला। दूसरा गैमेट कैसा रहा सर, स्मॉल आर स्मॉल वाई टाइप का रहा। और वहां से कह रहे हैं जो F1 यानी फिलियल फर्स्ट या पहली पीढ़ी आई, उसके अंदर सारे के सारे कह रहे हैं कि सर प्लांट कैसे रहे, वो सर राउंड उनका शेप रहा और उनका कलर कैसा रहा, उनका कलर येलो कलर रहा। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, यहाँ पे अब हम आगे बात करते हैं।
चलिए, तो अभी तक हमने सीखा क्या है उसको एक बार देख ले रहे हैं। देखिए, शुरुआत कहाँ से किया है? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, दूसरा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। यहाँ से कह रहे हैं गैमेट क्या मिला हमको? कैपिटल आर, कैपिटल वाई टाइप का। यहाँ से गैमेट क्या मिला? स्मॉल आर, स्मॉल वाई टाइप का। दोनों फ्यूज़ किए, दोनों फ्यूज़ किए, और यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसको हमने नाम क्या दिया? राउंड शेप विथ येलो कलर। ठीक है, यहाँ तक सही है। और इसको हमने बोला, ठीक है, ये F1 है। अच्छा, F1 के बारे में पता लग गया, F1 के बारे में पता लग गया। अब हम F2 के बारे में अगर सोचने की कोशिश करें तो F2 कैसे मिलता था, याद करिए। F1 इंटू F1, यही तो बात किया था ना। इस तरीके को मेंडल ने क्या नाम दिया? ये सर, ये सेल्फिंग है। इसको क्या नाम दिया कि ये सर सेल्फिंग है। सेल्फिंग का क्या मीनिंग है कि आप F1 को F1 के साथ क्रॉस कराइए। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास सर जो कंडीशन है, अच्छा ये हमने जो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई लिखा है, तो अगर हम क्रोमोसोम के टर्म में अगर इसको लिखने की कोशिश करें, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसा कुछ हमारे पास डिजाइन आएगा। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास सर ये रहा कैपिटल आर, इसका करस्पॉन्डिंग स्मॉल आर, ये रहा कैपिटल वाई, इसका करस्पॉन्डिंग स्मॉल वाई। ठीक है ना? तो अब F2 चाहिए आपको, तो ये पता होना चाहिए कि सर जो F1 के अंदर, मतलब F1 हाइब्रिड है, वो गैमेट कैसे कैसे बनाएगा। ठीक है ना? वो गैमेट कैसे कैसे बनाएगा। तो अगर गैमेट यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो सर ऐसा हो सकता है ना कि ये दोनों एक साथ चले जाएं और इधर से ये दोनों एक साथ चले जाएं। ठीक है, तो दो तो पता चल रहा है एकदम साफ साफ। ठीक है, दो पता चल रहा है। एक कह रहे हैं कि एक कॉम्बिनेशन सर ये ऐसा कुछ मिलेगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। देखिए ऊपर वाले, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, एक ये गैमेट बनेगा, और दूसरा जो गैमेट है वो स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इन दोनों में तो कोई समस्या ये नहीं है कि हाँ सर ये बात तो समझ में आ रही है। ठीक है ना? अच्छा, इसमें एक कंडीशन तो ये है। अच्छा, क्या ये भी पॉसिबिलिटी है क्या कि सर ऐसा हो जाए? देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ कैपिटल आर है, उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल आर है, लेकिन इस बात की कह रहे हैं कि सर कोई गारंटी नहीं है कि स्मॉल वाई हमेशा, कह रहे हैं कि वो स्मॉल आर के साइड में हो। ठीक है ना? इसका रिवर्स भी पॉसिबल हो सकता है ना। रिवर्स पॉसिबल कराएंगे तो देखिए, रिवर्स पॉसिबल कराएंगे तो क्या होगा? रिवर्स अगर हम सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ क्या कैसे लिखेंगे इसको? ये सर स्मॉल वाई होगा, ये क्या होगा? कैपिटल वाई होगा। ठीक है ना? तो अब अगर कह रहे हैं कि ये कंडीशन आती है तो अब ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे सोच सकते हैं इसको कि सर ये इसके साथ और ये इसके साथ जा सकता है। ठीक है, तो दो और कौन कौन सी कंडीशन बन रही है कि सर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। ध्यान से देखिए, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, और दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है? स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। ध्यान से देखिए, स्मॉल आर के साथ कह रहे कि सर कैपिटल वाई, कह रहे कि सर सेग्रीगेट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हमने कल देखिए, कल ये भी आपसे बात करने की कोशिश करी थी कि जब भी आप पेरेंट सेलेक्ट करेंगे, जब भी आप पेरेंट सेलेक्ट करेंगे तो हमेशा पेरेंट को क्या करना है? पेरेंट को हमेशा और हमेशा ये कह रहे हैं कि सर पेरेंट को एक को मेल मान लेना है और दूसरे को फीमेल मान लेना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक बात ये पता चल गया। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर हम अच्छा इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ ये स्मॉल हो सकता है, यहाँ कैपिटल हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि सर यहाँ स्मॉल, ये स्मॉल हो जाए यहाँ। तो दोनों को जब आप एक्सचेंज कर देंगे तो फिर आपको वही
ठीक है, क्योंकि अगर ये देखिए ध्यान से ना, यहाँ पे स्मॉल गया, इसको हमने ऐसे समझिए कि स्मॉल वाई इधर आया, कैपिटल वाई इधर चला गया, ठीक है। और इसका भी कह रहे हैं कि अगर स्मॉल आर इधर हो जाए और कैपिटल इधर हो जाए तो क्या होगा, तो सर फिर बात तो वही हो गई ना कि इधर कह रहे हैं कि स्मॉल, और ये वाला स्मॉल भी फिर इधर आ जाएगा, ये वाला कैपिटल इधर, ये कैपिटल इधर, तो वो तो हमने पहले भी लिख रखा है ना, ऊपर यही बात तो लिखी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा ये समझिए कि सर ये चार अलग अलग टाइप के, ये कह रहे हैं सर मेल गैमेट बनेंगे, और ठीक इसी इसी टाइप के चार कह रहे हैं कि सर चार फीमेल गैमेट भी तो बनेंगे ना, क्योंकि देखिए, क्योंकि जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मेंडल ना, वो किसके अंदर कर रहे हैं, पाइजम सेटाइवम के अंदर, ठीक है। और पाइजम सेटाइवम एक हर्माफ्रोडाइट या बाईसेक्सुअल प्लांट है। कैसा प्लांट है, बाईसेक्सुअल प्लांट है। तो बाईसेक्सुअल प्लांट के अंदर आपको कह रहे हैं कि सर जैसे मेल गैमेट होंगे, मतलब उनका जीनोटाइप, मेल गैमेट का जो जीनोटाइप होगा वही सेम जीनोटाइप किसका होना है, फीमेल गैमेट का। अच्छा बताइए, अगर कह रहे हैं कि हमारे पास चार अलग अलग टाइप के, चार अलग अलग टाइप के मेल गैमेट बने और चार अलग अलग टाइप के फीमेल गैमेट बने, तो वहां से आप कितने इंडिविजुअल के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप समझिए कि सर ठीक है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने अलग अलग तरीके से कह रहे हैं सर फ्यूज कर सकता है। अच्छा इसको अगर हम बना लें यहीं पे, तो थोड़ा सा हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए जैसे हम इसको ऐसे बोलें कि सर ये मेल गैमेट और एक तरफ हमने फीमेल गैमेट, ये कैपिटल आर, ये ऐसे स्मॉल आर कैपिटल वाई, नेक्स्ट है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसको हम कैसे सोचेंगे, समझिए कि ये कह रहे हैं कि सर थोड़ी देर के लिए इसको हम मान ले रहे हैं ना, तो ये इसके साथ फ्यूज कर सकता है, 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 ठीक है। मतलब एक से चार कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर दूसरे के बारे में सोचिए, दूसरे के बारे में हम थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है ना, और क्लियर कट आपको समझ में आए। ये सर ये से इसके साथ फ्यूज कर सकता है, ये इसके साथ फ्यूज कर सकता है, ये इसके साथ फ्यूज कर सकता है, और ये इसके साथ फ्यूज कर सकता है। कितने हो गए, 8 हो गए। इसी तरीके से ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, 8 और 4 12। नेक्स्ट कह रहे हैं कि स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में उतना बढ़िया से नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको हम और जस्टिफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास ये पता चल गया कि सर एक चारों को फ्यूज कर सकता है ना, तो एक चार को कर सकता है, तो दूसरा भी चारों को कर सकता है, तीसरा भी चारों को कर सकता है, और चौथा भी चारों को कर सकता है, यानी एक से चार, तो चार से कितने, 16, 16 अलग अलग इंडिविजुअल आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे अब ये हमें थोड़ा सा इसको हम यहाँ से हटाएंगे, स्पेस की अवेलेबिलिटी कमजोर होने के चक्कर में समझ में सारी बातें आएंगी लास्ट तक, ठीक है, तो घबराना नहीं है एकदम से। देखिए ठीक, हाँ सर ठीक है, ये तो ये चार, चार, आठ, 12, ठीक है ना। थोड़ा सा डायग्राम देखिए ऊपर नीचे, उससे हमको ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि सर मेल गैमेट को कंसीडर कर लेंगे, किसी भी तरफ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तरफ कह रहे हैं मेल और दूसरी तरफ फीमेल, तो एक ये फीमेल वाली लाइन होगी, ये मेल वाली लाइन होगी, या यहाँ आप कह रहे हैं मेल को कंसीडर कर लीजिए, वहां फीमेल को कंसीडर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गैमेट देखिए, पहला गैमेट जो है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अच्छा यही वाला कॉम्बिनेशन यहाँ भी तो बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। और गैमेट को क्या आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, साइन कन्वेंशन
जैसा कुछ हमने टर्म इस्तेमाल किया था पिछले क्लास में ना, तो गैमेट को हमेशा आपको सर्कल में लिखना है। गैमेट को कैसे लिखना है? सर्कल में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे अब क्लियर कट चीजें आएंगी कि ये जो कैपिटल आर है, ठीक है ना, अब ये कैसे सोचना है इसको कि सर ये इसके साथ यूज कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसकी कहानी खत्म। ये कह रहे हैं ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ, उसके बाद ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो अगर इसको हम लिखने की कोशिश करें, देखिए तो ये हमारे पास होगा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। दूसरा क्या होगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तीसरा क्या होगा? कैपिटल आर, देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। चौथे नंबर पे क्या आएगा? कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल वाई, तो यहाँ से ये स्मॉल वाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ से कैपिटल 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 स्मॉल, तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। दूसरे नंबर पे क्या होगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तीसरे नंबर पे क्या होगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। चौथे नंबर पे क्या होगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या होना है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। नेक्स्ट क्या होगा? स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? स्मॉल आर, यहाँ से देखिए स्मॉल आर, स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल वाई, ये हो गया हमारे पास स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट होगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। नेक्स्ट है स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। लास्ट में कौन होगा? स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये इंडिविजुअल हो गई, इन्हीं की बात हमने किया अभी, ठीक है ना, कि कितने होंगे? 16 होंगे। कितने होंगे? 16 होंगे, ठीक है। अब इसको हम कुछ इस तरीके से, जैसे कितने होंगे? 16 होंगे, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा ये देखने की कोशिश कर रहे हैं ना कि क्या क्या हो सकते हैं, ये इनकी पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ठीक है,